हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण ये सब कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अफबाओ का नियम। अफबाओ का नियम। पहले मैं लिखवा दूं आपको, फिर ये मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अफबाओ का नियम। अफबाओ रूल, ठीक है। अफबाओ रूल फिर डाल लीजिए आप लोग। अफबाओ का नियम। हो गया पर गाइडिंग। चल, तो अफबाओ का जो नियम है, तो सबसे पहले मैं अफबाओ के बारे में बता दूं। अफबाओ जो है, अफबाओ जो शब्द है, शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाओ शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ है, जो इसका अर्थ होता है, अफबाओ का जो अर्थ होता है वो होता है रचना या निर्माण करना। रचना या निर्माण करना, ये मतलब होता है अफबाओ का। तो अफबाओ जो शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, ठीक है। और अब बाव में प्रिंसिपल बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाएंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाएंगे। मैं भी आपको डिटेलिंग करूंगा इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अफबाओ जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। अफबाओ का नियम कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में जो उससे ज्यादा वाला एनर्जी वाला जो कक्षक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उससे ज्यादा वाला जो होगा उसमें भरेंगे। तो ऐसे जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह है अफबाओ का नियम, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग करेंगे अभी हम लोग। तो चलिए लिखते हैं। आ रहा है ना बात, ठीक। चलिए यहीं से लिखेंगे हम लोग। अफबाओ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाओ एक जर्मन भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। ओके है ना, क्लियर है ना।
क्लियर है ना? इसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। हो गया? इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना, नियम है बेटा, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में कक्षक की ओर, ऐसे लिखना, सेंटेंस पूरा बढ़िया बनेगा, की ओर, की ओर इलेक्ट्रॉन भरता है। इलेक्ट्रॉन भरता है, भरे जाते हैं। ठीक है? भरता है, कामा इन्वर्टर कामा क्लोज कर देना। इतना आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना? डन है? ध्यान से समझिए बेटा, आपको बनाना नहीं, आपको बस सुनना और समझना है बेटा। न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको पता है मैंने नाम दिया था के, एल, एम, एन, इनका नाम दिया था, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर या कोष, इंग्लिश में सेल ऑर्बिट, यानी कि कक्ष, जो भी आप नाम देना चाहें। तो इनकी जो है, इनको रोमन, इनको गिनती में न्यूमेरिकल में 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे ऊर्जा स्तर का नाम क्या है, तो क्या नाम है? एन नाम है। तीसरे ऊर्जा स्तर का नाम क्या है? एम। पहले वाले का नाम के। ओके ना? तो ये क्या होते हैं हमारे? एन। इनको एन से डिनोट करते हैं, यानी कि एन बराबर के, एल, एम, एन। 1 2 3 4। ओके ना?
तो ये n बराबर हो गया KLMN, और इनको अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पढ़ने का तरीका है। और पहले ऊर्जा स्तर का नाम है K, दूसरे ऊर्जा स्तर का नाम है L, तीसरे ऊर्जा स्तर का नाम है M, और चौथे ऊर्जा स्तर का नाम है N। ओके है ना, इतना हो गया हमारा। इसके बाद में आगे देखिए, ये जो हमारे सेल होते हैं, जो कोष होते हैं, इनको उपकोष में बांटा गया है। सब सेल बोलते हैं इनको, है कोष को उपकोष में बांटा गया है। जैसे कि जब हम लोग एक घर बनवाते हैं तो उस घर में क्या होता है, कई कमरे होते हैं ना, तो वैसे इनमें कमरे होते हैं, तो उन कमरों को हम लोग क्या बोलेंगे, घर। घर जो है वो हमारा कोष है, और उस कोष में कमरे हैं, वो हमारा क्या हो गया, उपकोष हो गया। ठीक है ना, तो उपकोष हमारे 4 होते हैं, वो देखिए कौन कौन से होते हैं, SPDF, 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 4 आपके उपकोष होते हैं। ठीक है, 4 आपके उपकोष होते हैं। क्लियर ना, 4 आपके उपकोष होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इस वाले में देखिए, ये उपकोष आपका छोटा है तो इसमें आपका S रहेगा, इसमें देखो बड़ा हो गया तो इसमें SP होता है, ये और बड़ा हो गया तो इसमें SPD होता है, ये और बड़ा हो गया तो ये SPDF बन गया। इसके बाद जो 5वां आएगा उसमें भी SPDF होगा, छठे में SPDF होगा, 7वें में भी SPDF होगा। ठीक है ना, और 8वां होता नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जो है इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट अभी खोजा नहीं गया है जो इतना बड़ा एलिमेंट हो जिसके परमाणु में 8 उपकोष हो या 9 उपकोष हो, अभी तक नहीं खोजा गया है हमारी पृथ्वी पे, और मिलना भी संभव है। हाँ, हमारे ऊपर अंतरिक्ष में जाएं, वहां पर भले ही जो अन्य ग्रह हैं उन ग्रहों पर हमें इससे भी बड़ा हमारा एटम मिल जाए तो वो अलग की बात है, लेकिन हमारी पृथ्वी पे जो है इससे बड़ा कोई एटम नहीं है, और ना ही भी कोई खोज हुई है। आप जानते हैं आवाज सारी पूरी हो चुकी है, 118 तत्व हो चुके हैं, और किसी में भी 7 से ऊपर कोष नहीं आए हैं। ठीक है ना, तो यहां पे जो है SPDF 4 उपकोष होते हैं। इन उपकोष में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, जैसे कि S वाला जो है पहला उपकोष है, इसमें 2 होते हैं। ये मैं आगे जाके सिद्ध कराऊंगा आपको। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 होते हैं। सब में 4-4 का अंतर है, 4 तो 2 6 हो गया, 4 का अंतर, 6 4 10, 10 6 14। ठीक है ना, तो यहां पे जो है SPDF उपकोष है, और इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 6 10 14। ओके ना, इतना। ये जो है पहले वाले में S, दूसरे वाले में SP, तीसरे वाले में SPD और चौथे वाले में SPDF उपकोष होते हैं। अब ये उपकोष है, तो ये पहला है तो इसको बोलेंगे 1S। अब ये दूसरा है तो इसको बोलेंगे 2S 2P। अब ये तीसरा है तो इसको बोलेंगे 3S 3P 3D, और इसको बोलेंगे 4S 4P 4D 4F। पांचवें वाले को 5S 5P 5D 5F। छठे वाले को 6S 6P 6D 6F। 7 वाले को 7S 7P 7D 7F। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं बेटा। हो गया, इतना क्लियर हो गया ना। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो अगर आप यहां पे इसको क्रमवार से लिखें या बोले या पढ़ने का तरीका देखें तो ऐसे पढ़ते हैं 1S, फिर 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। एक क्रम से होता है और एक स्वर में होता है बेटा, एक लय में होता है। 1S एक ही था, हो गया। फिर अगले बार में 2 है तो दोनों को 2S 2P एक साथ में, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखने की बात करूं, अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो कैसे लिखोगे बेटा, पहले 1S, फिर 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F, ऐसे तो लिखोगे। ये क्रम है बेटा, ठीक है ना। ये इन उपकोषों के
एनर्जी ऊर्जा के बढ़ते क्रम है बेटा। ये जो है एनर्जी के बढ़ते क्रम है। यहां पे कुछ चेंजिंग भी देखने को मिलती है कि कहां पर डी जो है ये पहले आता है और ये बाद में आता है, मतलब 4s की एनर्जी कम होती है 3d से। वो क्या है वो मैं आपको n+r रूल में समझाऊंगा, ठीक है, वो आगे की बातें हैं हमारी। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो सोडियम कितना होता है 11। तो आप ध्यान से देखिए 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास में पहला है 1s, और 1s में कितने, एस में कितने होते हैं 2, मैंने 2 कर दिए। फिर लिखा है 2s, फिर 2s, और s में कितने हैं 2। क्लियर। तो जब मैंने 2 भरे तो 2 खत्म हो गए, फिर मैंने 2 भरे फिर 2 खत्म हो गए। उसके बाद फिर क्या है 2p, मैंने 2p कर लिया, और कितने होते हैं p में 6, 6 भर दिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए क्या है 3s, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, हमारे पास कितना है 1, 1 भर दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया। चलिए इसके बाद अगर मैं ले लू Fe, 26 होता है। 26 अब बना लीजिए चाहे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 आते हैं। 6 6 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, ठीक है ना। अब 26 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 26 इलेक्ट्रॉन को भरिए। आप देख सकते हो पहला कौन है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, आप चेक कर सकते हो वहां से। 2s 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए क्रम है। अब देखिए यहां पे जो है 3d आ रहा है। अब तो आप गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कितना बचे 18 में 8, 18 और 8 26, तो 3d8 आएगा, ठीक है ना। जो कि हम जानते हैं ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, ये गलत है बेटा। तो इसका सही तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का सही तरीका क्या है, वो हमें बताता है अफबाउ नियम। इसीलिए मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा लिख लीजिए उसके बाद बताऊंगा क्यों अफबाउ नियम हमें क्यों पढ़ना है, या अफबाउ नियम किताब में क्यों छपा है, वैज्ञानिकों ने क्यों दिया सबसे आखिर में या बाद में। इतना सब पढ़ने के बाद में हमने मॉडल पढ़े, मॉडल के पढ़ने के बाद में अफबाउ का नियम क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखिए हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, हमें उसे एक सही क्रम में अरेंज करना है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अगर अरेंज करना है तो हमारे पास में अफबाउ का नियम होना चाहिए। तो अफबाउ का नियम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ये आपका पोर्शन क्लियर होना चाहिए। और ये आपके चाहे रफ्ते बना लीजिए या चाहे इसको फ्रेम बना लीजिए, इतना आप बना लीजिए। हो गया, इतना आप कर लीजिए। बना लिया, मिटा दे। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको बोलते हैं अफबाउ जो नियम है उसका जो आरेख है, आरेख बनाने जा रहा हूं मैं। कक्षकों की ऊर्जा, अब ये लिख लीजिए उसके नीचे, बढ़ता क्रम निम्नलिखित निम्नलिखित आरेख से प्रदर्शित किया गया है।
ये इसके नीचे बनाना है क्योंकि यहां जगह कम है, मैं यहां बना रहा हूं। अब अच्छे से बनाना, ठीक है। और जैसे मैं बताता जाता हूं ऐसे ही अब करना बेटा। आपकी बुक में बेटा ऐसे लाइनें खींची होंगी, मेरे पास नहीं है तो मैं बना रहा हूं, और आपके बुक में जो है ऐसे लाइनें खींची होंगी, तो आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, ऐसे लाइनें खींची होंगी। करना क्या है देखिए, इन लाइनों में वन, एक लाइन को छोड़कर, टू, थ्री, फोर, फाइव, थोड़ी जगह कम पड़ गई बेटा है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। थोड़ा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। आपको जो करना है बेटा, अब जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, एक एक लाइन को छोड़ के बनाना है बेटा, ऐसे एक एक लाइन को छोड़ छोड़ के बनाना है, ठीक है। देखिए एक एक लाइन छूटी हुई है सभी के बीच में, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद देखिए है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिखना है और एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है। और ये है आपका ऊर्जा स्तर, ऐसे एक लाइन खींच देना है यहां पे, ओके। ऊर्जा स्तर है ये। फिर आपने देखा था पहले वाले में क्या था, न्यूक्लियस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 थे। आपने देखा था 1 2 3 4, फिर नाम भी दिए थे मैंने और भी, के एल एम एन, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f, याद है ना। तो पहले वाले में देखिए 1s है तो 1s लिखिए, फिर अगले वाले में है आपका 1s, फिर अगले वाले में 2s 2p, फिर अगले वाले में 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, अगले वाले में 5s 5p 5d 5f। अगर मैं f के आगे की बात करूं कि जब आगे खोज होगी तो उसमें f के आगे क्या आएगा, तो f के आगे g आएगा बेटा, g, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, ठीक है। इतना हो गया। आप भी इतना बेटा बनाते जाइए साथ में, जितना मैं बनाते चल रहा हूं उतना आप भी बनाते चलिए, ठीक है ना। ये सही भी बेटा, अच्छा भी रहेगा। ओके क्लियर। चल अब अच्छा दिखने के लिए इसमें गोला लगा देना ऐसे,
ऐसे गोला लगा देना इसमें। ठीक है, ऐसे गोले लगा देना, फिर इसको काटना शुरू करना। देखो, ठीक है, जो जिसके सामने है वैसे ही काटना बेटा। ठीक है, जैसे काटने का है वैसे ही काटना है बेटा। और इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ निशान लगा देना ऐसे, जिस तरफ चलने का निशान है, जिस तरफ से आपने इसको काटा है, ऊपर से नीचे को काटा ना, वैसे ही करना बिल्कुल। ठीक है, हो गया। अब देखो, यहां से चलना प्रारंभ करेंगे हम, आएंगे, क्या मिलेगा, 1s। यहां पर आगे रुक गए, अब यहां से नहीं आएंगे, अब हमेशा चलना है ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां से लौट जाएंगे, फिर पीछे की ओर, फिर यहां चलेंगे, फिर क्या मिलेगा, 2s, फिर से लौट जाएंगे, फिर से पीछे से आएंगे, फिर से लौट जाएंगे, फिर से पीछे से, फिर से लौट जाएंगे, फिर से पीछे से, फिर से पीछे से। ये जो बेटा आप लोग बनाओगे पटरी से खींच के लाइन, तो वो एकदम सीधा बनेगा और अच्छा भी बनेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ऊपर से आना है, ऊपर से नीचे की ओर, तो मैं आपको क्रम दिखा रहा हूं। यहां चलिए, देखिए क्या मिला, 1s, फिर 1s चलने के बाद में आप फिर से यहां आए, क्या मिला, 2s, फिर यहां चलने के बाद फिर ऊपर जाइए, क्या मिला, 2p, फिर क्या मिला, 3s, फिर देखिए ऊपर चलने के बाद क्या मिला, 3p, फिर क्या मिल रहा है, 4s, फिर देखिए ऊपर जाइए, क्या मिला, 3d, फिर क्या मिला, 4p, और p के बाद में 5s, 5s के बाद में क्या मिला, 4d, 4d के बाद में क्या मिला, 5p, फिर आगे जो है अपने आप लिख लेना बेटा, ठीक है। ये देखिए क्रम मिल गया हमको, और एस, पी और डी, एफ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा वो मैं बता चुका हूं आपको, और आप क्रम चलते जाइए ऊपर से नीचे की ओर, आपको क्रम मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके ना। नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। जैसे मैंने बताया बेटा वैसे बनाइए।
हो गया, बन गया ना। इसको याद कर लीजिए बेटा पूरा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये पूरा याद कर लीजिए। पुराने वाले यहां तक तो बेटा आपको याद ही होना चाहिए, यहां तक कि जब आप 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो यहीं तक आपका काम करेगा, तो यहां तक आपको याद होना चाहिए, 3D तक याद होना चाहिए, ठीक है। ओके ना, हो गया। तो कल का जो बेटा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।